Hey, hello friends! Welcome to the grammar series of my channel Befriend English with me, Dr. Sunita, teaching English through Hindi. And today's topic is present perfect tense. Yes, friends, so let us start. I will start with some examples. Let us have some examples. Vedant, have you finished your homework? Vedant, have you finished your homework? वेदांत, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है? I have not finished yet, mom. मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है मम्मी. Yeah, I have already finished it, mom. मम्मी, मेरा तो पहले ही खत्म हो चुका है. Yeah, I have just finished it, mom. अभी अभी खत्म किया है मम्मी. So friends, with these examples you might have understood that present perfect tense denotes an action that has been completed. काम जो खत्म हो चुका है. ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. इन सारे सेंटेंसेस में हमें यही दिख रहा है कि काम खत्म हो चुका है, लेसन खत्म हो चुका है, होमवर्क अभी नहीं हुआ है या हो अभी अभी हो कर लिया है, खत्म हो चुका है. सो इन सारे सेंटेंसेस से आपको पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है और यही इनका इंडिकेशन है काम हो चुका है या नहीं हुआ है. तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस has or have plus third form of the verb and then objects. Has is used with he, she, it or singulars, other singulars. She has, Radha has, Vedant has, Ramesh has. Or have is used with I, you, we, they and the other plural subjects like I have, you have, they have, people have, children have, students have. So these are all the plural subjects और इनके साथ have plus third form of the verb यूज करते हैं. So this was the construction. अभी हम देखते हैं इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन situations में यूज करते हैं. मैंने तो पहले ही बताया आपको कि when the work is completed. Present perfect tense is used when we are thinking more about the past. That is why present perfect tense is more associated with adverbs or adverbial phrases of present tense like now, this week, this year or this month or several times और टुडे, रिसेंटली. ये सारे एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस का इन सेंटेंसेस में यूज करते हैं, यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट कम टुडे. आज वो नहीं आई है. शी हैज नॉट कम टुडे. राधा हैज फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट नाउ. राधा ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया है. राधा ने अभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया है. He has recently bought a new car. He has recently bought a new car. उसने अभी अभी हाल ही में एक नई कार खरीदी है. We have told her several times not to be rude to her mother. हमने उसे कई बार बोला है, समझाया है कि उसे अपनी माँ के साथ रूड बिहेव नहीं करना चाहिए. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद एवर इन क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में अधिकतर इस तरह के सेंटेंसेस में एवर का यूज होता है, जैसे कि हैव यू एवर बीन अप इन अ बैलून. हैव यू एवर बीन अप इन अ बैलून. कभी बैलून में बैठ के ऊपर गए हो क्या? हैव यू एवर बीन टू लंदन. हैव यू एवर बीन टू लंदन. कभी लंदन गए हो क्या? एवर मतलब any time up to the present. Any time up to the present. Present perfect tense is used when before means sometimes before का मतलब ही होता है कुछ समय पहले.
reckoning back from the present moment. ये देखिए एग्जाम्पल, I have seen this film before. I have seen this film before. मैंने ये पहले भी देखी हुई है ये फिल्म. I have seen her somewhere before. मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो. I have seen her somewhere before. Have we met before? Have we met before? क्या हम पहले मिल चुके हैं? इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्सपीरियंस. जो हमने स्पीकर और राइटर जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, अपना अनुभव बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं. जैसे कि आई हैव सीन पीपल स्टार्विंग. आई हैव सीन पीपल डाई ऑफ स्टार्विंग. लोगों को भूख से मरते हुए मैंने देखा है. आई हैव सीन पीपल डाई ऑफ स्टार्विंग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर इन सबऑर्डिनेट क्लॉज. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई शैल वॉच अ मूवी व्हेन आई हैव फिनिश्ड माई डिनर. आई शैल वॉच अ मूवी व्हेन आई हैव फिनिश्ड माई डिनर. मेरा डिनर खत्म हो जाने के बाद मैं एक मूवी देखूंगा. डिनर खत्म हो जाने के बाद, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यहाँ पे जब ये काम खत्म हो चुकेगा तब आप हो. तो लेकिन दोनों ही काम फ्यूचर में हो रहे हैं. वैसे तो देखने में फ्यूचर लग रहा है, लेकिन इस तरह के ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और इस तरह के सेंटेंसेस में जब एक काम खत्म हो रहा होता है, जो पहले खत्म हो रहा है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेकर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेकर आते हैं. When I have finished my dinner. जब मेरा डिनर खत्म हो जाएगा तब. Okay. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. I shall play tennis after I have finished my homework. I shall play tennis after I have finished my homework. मेरा होमवर्क खत्म हो जाने के बाद. ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, काम खत्म हो जाने के बाद. तो यहाँ पे फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज, और ये फ्यूचर, लेकिन इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को. फ्यूचर में खेलेंगे, बाद में टेनिस खेलूंगा जब ये काम खत्म हो जाएगा, होमवर्क खत्म हो जाएगा तब. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट हैबिट्स विद, व्हेन, बिफोर, आफ्टर. इस तरह के शब्दों के साथ अगर हम लेकर आते हैं तो फिर उसको हैबिट्स को भी हम एक्सप्रेस करते हैं इस टेंस के साथ. एग्जाम्पल देखिए, Do you ever go to bed before you have finished your work? अपना काम खत्म करने से पहले क्या कभी तुम सोने जाते हो क्या? काम खत्म करने से पहले कभी सोने जाते हो क्या? No, I never go to bed before I have finished my homework. Yeah. Yes, I sometimes go to bed before I have finished my homework. मेरा काम खत्म होने से पहले भी कभी कभी मैं सो जाता हूँ. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Do you always go for a walk when you have eaten your dinner? Do you always go for a walk when you have eaten your dinner? तुम्हारा डिनर खत्म करने के बाद क्या तुम रोज वॉक पे जाते हो? डिनर खत्म हो जाने के बाद क्या तुम रोज वॉक पे जाते हो? एग्जाम्पल आंसर्स हो सकते हैं. No, I never go for a walk when I have eaten my dinner. Yeah, yes, I sometimes go for a walk when I have eaten my dinner. Yeah, yes, I daily go for a walk when I have taken my dinner. इनमें से कुछ भी. So that's it for today, friends. Keep watching my videos. Don't forget to like, share and subscribe. और tenses के मेरे कुछ और present indefinite, present continuous tenses पे भी मेरे बन चुके हैं videos. If you have not seen them, go on the I icon. Don't forget to like, share and subscribe. Keep watching my videos. Bye bye.